हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑन रीडिंग, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड येट वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन टाइप्स इन रीडिंग, दैट इज़ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अक्सर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड ही छोड़ आते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, और उस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उस टेक्निक को समझने से पहले हमें कुछ बातें समझना ज़रूरी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर इसी का कॉरलरी मतलब इसी के जैसे क्वेश्चंस जो हैं येस नो एंड कांट से, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो ट्रू का मतलब होता है जब आपके क्वेश्चन टाइप में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर कोई मीनिंग दिया गया है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, और वो मीनिंग या इन्फॉर्मेशन आपको अपने टेक्स्ट में मिल जाए हूबहू, मतलब कि वो मैच हो जाए मीनिंग में, इम्प्लीकेशन में और इन्फ्रेंसेस में, तो हम मार्क करते हैं ट्रू। उसी तरह अगर आपके क्वेश्चन टाइप की इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए या फिर दोनों में एक मिसमैच हो, तो उसको हम मार्क करते हैं फॉल्स। द सेम इज़ ट्रू फॉर येस एंड नो क्वेश्चंस एज वेल। उसी तरह इसके साथ होता है नॉट गिवन। अब नॉट गिवन का क्या मतलब है? नॉट गिवन का वो ही मतलब है जो कि नॉट एंड गिवन का है, कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन टाइप में पूछी गई है वो हमारे टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अगर आपकी क्वेश्चन टाइप में कोई ऐसी बात कही गई है या कोई ऐसी पर्टिकुलर सटल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपके टेक्स्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो हम मार्क करते हैं नॉट गिवन। अब यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो एंड कांट से के बीच में 3 वर्ड्स लिखे हैं, फैक्ट, क्लेम एंड ओपिनियन। तो जो हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो कांट से के क्वेश्चंस हैं उनमें भी इतना ही फ़र्क है। जब आपसे किसी फैक्ट के बारे में या फिर किसी क्लेम के बारे में पूछा जाए तो वो यूजुअली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पर अगर आपसे ऑथर का ओपिनियन या फिर जो टेक्स्ट में ऑडियंसेस प्रोवाइडेड की गई थी उनका ओपिनियन, उनका रिएक्शन पूछा जाए, तो अक्सर हम येस नो एंड कांट से टाइप क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। नॉट गिवन और कांट से में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। नॉट गिवन का मतलब है कि आपके टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन है और आपके क्वेश्चन टाइप में जो इन्फॉर्मेशन है दोनों में कोई कॉमनैलिटी ही नहीं है। मतलब आपके क्वेश्चन टाइप की इन्फॉर्मेशन हैज़ एक्सीडेड द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द टेक्स्ट। उसी तरह कांट से का मतलब होता है जब आप कोई ओपिनियन पढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन टाइप में जो क्लेम किया गया है या फिर कोई ओपिनियन दिया गया है, वो ओपिनियन को मैच करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट में प्रोवाइडेड है वो इनफ नहीं है। जब कोई भी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं होती किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, तो हम मार्क करते हैं कांट से। तो ये तो था डिफरेंस कि नॉट गिवन और कांट से में क्या होता है। अब बात करते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आई हैव फॉर यू अ सैम्पल क्वेश्चन दैट इज़ अ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। तो इस तरह आपके लिए टेक्स्ट प्रोवाइडेड होगा, उस टेक्स्ट के नीचे आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाएगी। इस क्वेश्चन टेक्स्ट में आपसे कुछ पूछा जाएगा, वो जो आपसे पूछा गया है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अपने क्वेश्चन में जाकर उसी सिमिलर इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करनी है। जब आप क्वेश्चन के और क्वेश्चन स्टेटमेंट के इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू, फॉल्स या फिर नॉट गिवन से रिलेटेड। अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट इट। सो यू कैन पॉज योर वीडियो एंड लुक एट द क्वेश्चन, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू कि आप इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस अलोंग विद यू। तो ये तो था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका हमें ध्यान रखना है इन क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहले तो आपने एक ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखना है। ये कुछ हैक्स हैं जो आपको मदद करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सबसे पहले तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके टेक्स्ट की क्रोनोलॉजी होती है
वही क्रोनोलॉजी आपके क्वेश्चन टाइप्स की भी होती है। मतलब अगर आपके सामने कोई ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन है, तो अक्सर उस क्वेश्चन का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिलेगा। उसी तरह अगर कोई क्वेश्चन 2 है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन टाइप का, तो उसका आंसर आपको अपने पैराग्राफ 2 में मिलेगा। दैट इज़ टू से दैट द क्रोनोलॉजी ऑफ द टेक्स्ट इज़ फॉलोड इन द क्वेश्चंस एज वेल। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने क्वेश्चंस में और आपको रेलिवेंट टेक्स्ट ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हैक है कि अब जितने भी ऑप्शंस होते हैं ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन के, अक्सर वो 3 या 4 होते हैं या 5 होते हैं मैक्सिमम। तो उन सारे ही क्वेश्चंस में अक्सर सारे ही ट्रू फॉल्स या फिर नॉट गिवन के ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। सो एक छोटा सा हैक है, अगर आपके सामने कोई ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप उसका आंसर मार्क नहीं कर पा रहे हैं, सो सिंपली लीव इट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब आप अपने सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या आंसर आ सकता है। अगेन मेक श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस के ठीक होने के चांसेस 1 आउट ऑफ 3 होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ही ऑप्शंस हैं। सो इट विल नॉट बी प्रूडेंट कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ाएं एग्जामिनेशन हॉल में। उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चन टाइप्स होंगे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा आपके सामने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से रिलेटेड, वो कॉम्प्लेक्स होगा। उसमें पैराफ्रेज कर कर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यूज़ कर कर पूरे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। हो सकता है कि उसमें जो कीवर्ड्स आप मार्क कर रहे हैं वो आपको अपने टेक्स्ट में ना मिले, तो उस केस में आपने कीवर्ड्स से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड एडजेक्टिव्स को ढूंढना है, ताकि आप अपने रेलिवेंट टेक्स्ट तक पहुंच सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि टेक्स्ट से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। जब तक आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ठीक से नहीं समझेंगे, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में क्या बोला गया है, जब तक आप ये समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने रेलिवेंट टेक्स्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ही अपने टेक्स्ट में जाकर उस इन्फॉर्मेशन को मैच करने की कोशिश करिए। एंड अगेन, एज आई हैव रिटन हियर, टेक्स्ट इज़ योर की। मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझने के बाद, पढ़ने के बाद आंसर ढूंढने के लिए आपको अपने टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी टेक्निक्स हम रीडिंग के क्वेश्चंस को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्किमिंग, स्कैनिंग, एफिशिएंट रीडिंग, हो सकता है कि आपको उनके बियॉन्ड जाकर अपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़े। अक्सर हमें काफ़ी आंसर्स फर्स्ट लाइन या फिर एक ही सेंटेंस में मिल जाते हैं, लेकिन उनको ढूंढने के लिए भी हमें बहुत केयरफुल रीडिंग करनी पड़ती है या फिर एफिशिएंट रीडिंग करनी पड़ती है। इस वजह से डोंट गेट पैनिक्ड इफ़ यू डोंट फाइंड योर आंसर्स इन द फर्स्ट गो। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ साथ टेक्स्ट को समझना भी ज़रूरी है। इन्हीं दोनों की कोहेरेंस से, इन दोनों की सिंक्रोनिसिटी से आपको अपने आंसर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे होता है, वो क्या टेक्निक है जो हमें अपने आंसर तक पहुंचाती है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो हम अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे आंसर्स नहीं होते हैं। कीवर्ड्स को हम सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सही डायरेक्शन में जा सकें रेलिवेंट टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। मतलब कीवर्ड्स हमें सिर्फ दिशा दिखाते हैं, वो हमें आंसर्स नहीं देते। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस में हमें एक्चुअली मीनिंग्स को मैच करना होता है। मतलब जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमसे मीनिंग पूछा गया है, हमें उसी मीनिंग को अपने टेक्स्ट में ढूंढना है और डिटरमाइन करना है कि क्या वो मीनिंग रेलिवेंट है, सही है। अगर वो सही है तो आंसर ट्रू है, अगर वो कॉन्ट्रडिक्टरी है तो आंसर फॉल्स है, और अगर वो टेक्स्ट में दिया ही हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि हमें वो नॉट गिवन मार्क करना है। इसलिए रिमेंबर कि अगर आपको अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स भी मिल जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको डीप रीडिंग करनी पड़ेगी ताकि आप डिटरमाइन कर सकें कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में और टेक्स्ट में
क्या सेम मीनिंग दिया हुआ है या नहीं। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पे जाना है और वहाँ पर जाकर स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद आपने अपने कीवर्ड्स को मार्क करना है। इन कीवर्ड्स को यूज़ कर कर आपने अपने टेक्स्ट पर जाना है और रेलिवेंट टेक्स्ट को लोकेट करना है। एक बार आपने कीवर्ड्स को यूज़ कर कर रेलिवेंट टेक्स्ट को लोकेट कर लिया, उसके बाद आपने दोबारा से अपनी क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, उसके मीनिंग को समझने के बाद अपने रेलिवेंट टेक्स्ट पर जाकर उसके मीनिंग के साथ उसको मैच करना है। ये वो स्टेज है जहाँ पर आप चेक करेंगे कि क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट का मीनिंग और हमारे रेलिवेंट टेक्स्ट का मीनिंग सेम है या नहीं। अगर वो मीनिंग सेम है तो आप मार्क करेंगे ट्रू। अगर वो मीनिंग गलत है या कॉन्ट्रडिक्टरी है तो आप मार्क करेंगे फॉल्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन स्टेटमेंट में दी हुई है वो हमारे टेक्स्ट के लिए रिलेवेंट ही नहीं है, या फिर वो हमारे टेक्स्ट में मेंशन्ड ही नहीं है, वो आउट ऑफ द टेक्स्ट जाकर पूछा गया है क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो आप सिंपली मार्क करेंगे नॉट गिवन या फिर कांट से, because you do not have complete information to come to a conclusion whether the statement is true, false और नॉट गिवन। तो इस मेथड को यूज़ कर कर आप सॉल्व करेंगे अपने ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन के क्वेश्चंस को। नाउ सुनने में तो ये आसान लगेगा, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक और ट्रिक थ्रो करते हैं और वो है पैराफ्रेजिंग की। पैराफ्रेजिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को कैसे यूज़ किया जाता है ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन में, ये मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने अपने घर पर बैठकर बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स को प्रैक्टिस करना है ताकि आप उनके साथ फेमिलियर हो जाएं और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको उन्हें अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी ना हो। सो आई विल सी यू सून विद पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।